इच्छा नहीं है फिर भी उसकी, अब हमारी तो कई जगह धोती खुलते खुलते बच्ची है, हमें तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। खड़ा हूं वैसे ही पहनते मैं दो चार, मैं तो नीचे देख के चलता हूं कि मेरे पैर कहीं लड़खड़ा में नहीं गिर के। 3-4 बार मोच आ चुकी है पैर में, पैर छिपाने के चक्कर में। लेकिन क्या करें, नहीं मानते लोग, भाव भी चला जाता है और प्रणाम का कोई फल भी नहीं मिलता। दूर से कोई प्रणाम कर रहा है, वंदन कर रहा है, उसके प्रति दृष्टि पड़ जाती है ना आचार्य की, तो वहीं से आशीष निकलता है, जा भैया मंगलमय हो तेरा। और मार्ग अवरुद्ध करके तो बिल्कुल प्रणाम नहीं करना चाहिए। मतलब कोई जा रहे हैं कहीं और आप सामने से प्रणाम, सामने से तो प्रणाम ही नहीं होता, सीधे प्रणाम नहीं करना चाहिए। देखो, प्रणाम करना सीखिए। सदैव मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख सीधे लेट के प्रणाम नहीं, ठाकुर जी के दाहिने से बाएं की ओर, और आप लोग ठाकुर जी की ओर खड़े तो आपके बाएं से दाहिने की ओर। मतलब अगर अभी खाटू श्याम जी आए तो हमको प्रणाम इधर से इधर करना है। उसके पीछे कारण क्या है? ठाकुर जी जब एक स्थान पर विराजमान हो जाते हैं तो ठाकुर जी के बाम अंग में सब ऋषिजन आचार्यजन खड़े होकर के वंदना करते हैं। अगर आप बाएं ओर से प्रणाम करोगे तो आपकी कमर और पैर उन ऋषियों की ओर हो जाएगी। सामने से लक्ष्मी जी प्रणाम करती हैं और आदि आदि देवी देवता प्रणाम, सामने से प्रणाम करोगे तो उनके प्रति चरण हो जाएंगे। और इधर हमारे पितृजन खड़े होते हैं तो उनकी ओर हम करके प्रणाम करते हैं, तो अपनी ओर से भी प्रणाम हो जाता है, अपनी परंपरा की ओर से भी प्रणाम हो जाता है। इसलिए सदा दाएं से बाएं लेट करके प्रणाम करना चाहिए, आचार्यों को या ठाकुर को, किसी को भी सीधे नहीं। प्रणाम का भी नियम है, स्पर्श करके नहीं करना चाहिए जब तक आचार्य और ठाकुर की इच्छा ना हो। मंदिर में आप छू नहीं सकते ठाकुर जी को, पुजारी ही छूते हैं, ऐसे ही आचार्य भी जब तक आज्ञा ना दें तब तक उनको छूना नहीं चाहिए। तो कथा सुनने वाले के लक्षणों में दिखने लगता है कि वो कथा सुनता है, और उसका एक विशिष्ट लक्षण है कि वो कम बोलता है, मौन रहता है, वो सुनने में ज्यादा रुचि रखता है, कम बोलता है। ये 5 लक्षण हैं: सहनशीलता, दया, सबके प्रति मंगल की भावना, अशत्रुता, किसी के प्रति शत्रुता नहीं, और मौन। ये 5 लक्षण यदि किसी व्यक्ति के अंदर आ जाएं तो उसका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, उसकी इंद्रियां फिर विचलित नहीं रहेंगी। मां, ये 5 लक्षण जीवन में ले आए। और यदि ये 5 लक्षण फिर भी ना आ रहे हों तो उसके लिए अष्टांग योग है। अष्टांग योग क्या है? यम नियम